जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अतुल सती का कहना है कि तुम ये जान लो, जोशीमठ को अब कोई बचाने वाला नहीं है। तुम ये जान लो, मैं रेडी में देख के आया, रेडी में लड़ा मैं उनसे, तपोवन वालों के घरों में गया, ये डोभाल जी हैं और कहाँ है वो रविंद्र थपलियाल, उनके घर में गया। अरे मैंने कहा कम से कम तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है, तुम तो हमारा साथ दो। आज तपोवन के लोग आए हैं, हमारे घरों में की दरार आ गई। सेलंग वाले यहाँ खड़े हैं कि हमारे घरों में दरार आ गई। अरे सेलंग वालों, तुम्हारे घर घर में आया था मैं, तुम्हारी रामलीला में मैं आया था। तपोवन वालों, तुम्हारे घर घर में आया था। तपोवन में जिस दिन मैंने रामकिशन रावत जी यहाँ हैं, पहला भाषण दिया, स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल जी गवाह है, पहला भाषण दिया, लोग मुझे वहाँ पीटने आए, मारने आए, उसके बावजूद मैं पीछे नहीं हुआ। सेलंग के एक लड़के ने 3 साल पहले मेरा पैर पकड़ा कि भाई साहब आप ठीक कह रहे थे, उस दिन हम आप पे पथराव कर रहे थे, आप सही कह रहे थे, तुम तब नहीं चेते, अब चेत रहे हो तो चेत जाओ, जोशीमठ तो नहीं बच रहा है। वैज्ञानिक कह चुके हैं, नीचे से धरती पोखरी हो गई। मैं बार बार वो उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हारा जो पानी पिछले 12 साल से गिर रहा था, गुब्बारे से पानी निकल रहा था, जमीन निचोड़ रही थी, नीचे जा रही है। मैं कोई तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और ये सच्चाई है, छोटा सा भूकंप, छोटी सी आपदा जोशीमठ को खत्म कर देगी। इसलिए अब बचाने का समय है। अपना जो जीवन है उसका भविष्य क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हमको मकान के बदले मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको घर के बदले घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी जो जमीन जा रही है उसके बदले जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब राजनीति का वक्त नहीं है, अब अतुल सती का मामला नहीं है कि बड़ा नेता, कोई नगर पालिका का चुनाव होने वाला नहीं है भाई, समझ लो इस बात को। अभी भी तैयारी मत करो, ये तैयारी मत करो, यहाँ गला मत फाड़ो इस बात के लिए। अब सवाल इसका है तुम्हारा भविष्य होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैंने मूल मंत्र दे दिया है। मूल मंत्र सिर्फ यही है कि रेडी में क्या हुआ, ये देख लो ना, ये टीवी वाले चैनल वाले आ गए, जिस दिन तक ये रहेंगे, लाइव टीवी 18, 17, 15, 13, 14, जब तक ये रहेगा, मुख्यमंत्री भी रहेगा, विधायक भी रहेगा, फलाना भी रहेगा, भाजपा वाला भी रहेगा, कांग्रेस वाला भी रहेगा। ऐसा हुआ प्रकाश, रेडी में हुआ, टीवी कैमरा वाला गया, क्या हुआ उसके बाद, टीवी कैमरा गया, सारे टेंट उखड़ गए, चले गए। रेडी वाले वहाँ आपदा से परेशान हैं, उनका भी विस्थापन होना था, हम उनके यहाँ गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हम पर 50,000 का जुर्माना लगा, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। अगर वो फैसला भी हो गया होता तो शायद तब भी हमारा भला हो जाता। 2010 में हमने समझौता करवाया, आपके घर मकानों का बीमा का जो है समझौता था हमारे पास, हम उसे लागू नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? आप लोगों ने साथ ही नहीं दी, आप आए ही नहीं दोबारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब जो है अगर आप ठान लोगे कि जब तक एक आदमी का फैसला नहीं हो जाता, वो गरीब है, विधवा है, अमीर है, मध्यम वर्ग है, व्यापारी है, जो है, जब तक सबका फैसला नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि सब मुआवजा मिल गया तो उठ के चल दिया, नहीं, जब तक सबका नहीं, चाहे वो दलित है, गरीब है, ये सब छोड़ दो इस समय। इसलिए जब तक सबका फैसला नहीं हो जाता, हम ये धरती नहीं छोड़ेंगे, हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। ये संकल्प तुम लोगे, जब तुम ये मान लोगे, तब जा करके तुम अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हो। हमने कल की मीटिंग तुमको लाइव दिखा दी है, सबने देखी हो, इसलिए कोई ये न कहे कि मुझे नहीं पता है। अभी कॉमरेड साहब मुझसे कह रहे थे, भरत सिंह जी तुम्हारी क्या बात हुई वहाँ? अरे मैंने कहा फेसबुक पे डाल दिया इसीलिए, ताकि सब लोग देखें मैंने वहाँ क्या कहा, सचिव ने क्या कहा, क्या होने वाला है, ताकि आप जान लो। क्यों महाराज जी, वही बात, इसीलिए डाला वीडियो, इसलिए डाला। आपने भी ब्रीफ किया अपने महाराज जी को, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जो यहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था भी कर रहे हैं, वो भी लगातार बोल रहे हैं। मैं तो नहीं जाता था आपके मठ में, लेकिन मैं उसके पे जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए कि ये सब अब विभेदों का समय खत्म हो गया है, अब जो है एकजुट होने का समय है। इसलिए ये बात जान लो कि जो बात हमने कल कही है वहाँ, सचिव साहब ने उसका हमको आश्वासन दिया है। सिर्फ उन्होंने कहा है जो बात हमने कल कही, सुनिए, अब ये बहस का मामला नहीं है, सब जा रहा है, तुम्हारा लूट रहा है, काहे ये सब कर रहे हो? अब बचाने के लिए लड़ो। हमने जो कहा है, क्या कहा है
एनटीपीसी की परियोजना पर तुरंत स्थायी रोक लग जाए, बंद हो जाए, ये पहली मांग। बाईपास का निर्माण तुरंत तत्काल हमेशा के लिए बंद किया जाए। तुम जो नीचे विस्फोट करते रहोगे तो बचा खुचा भी चला जाएगा। नंबर 3, एनटीपीसी के साथ जो हमारा आपका समझौता है 2010 का, जिसमें एनटीपीसी ने कहा था कि हमारे घर, मकान, गौशाला सबका बीमा करेगा। हमारी मांग पर क्या हुआ था पता है? तपोवन वालों का हुआ था। एक बात झूठ नहीं है, दिल से निकली हुई पीड़ा है मेरी, मैं लड़ा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया। ये दिक्कत है। सेलंग वालों से पूछो तुम्हारा बीमा हुआ कि नहीं हुआ 5 साल के लिए? तुम नहीं लड़े सेलंग वालों, मैं लड़ा था, हम लड़े थे, और तब तुम्हारा बीमा हुआ 5 साल के लिए। तो वो समझौता हमारे पास है। हमने कहा उस समझौते को तुरंत लागू करो। जैसे ही वो लागू होगा तो पिछले 12 सालों का आज तक का जिसके मकान में जरा सी भी अगर चूहे ने भी दरार लगाई है उसका बीमा मिले, ये हमने कहा है। अगर वो समझौता लागू हो गया तब सरकार के पास भी हमको बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात। तीसरी बात हम कह रहे हैं, हमने कहा कि आप जो है एक हाई पावर कमेटी बनाओ। हाई पावर का मतलब जिसके पास ताकत हो, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, और उस हाई पावर कमेटी में सरकारी नहीं, उसमें हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को रखो। क्योंकि मैं जानता हूँ डाडो में किसके घर में क्या स्थिति है, मैं जानता हूँ सेलंग में यहाँ नीचे मारवाड़ी किसकी है, शैलेंद्र कुमार जी को पता है कि बाकी जोशीमठ में कहाँ क्या स्थिति है, किसकी गाय बच्ची है, किसका क्या है, किसके बच्चे कैसे हैं, हमको पता है। उस हिसाब से हम लोग वहाँ लड़ पाएंगे उस कमेटी में, आपके लिए बोल पाएंगे कि इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, इसकी ये स्थिति है, ये बात। तब जो है अगर ये कमेटी बन जाती है, उसी कमेटी को ये अधिकार दिया जाए कि वो आपके जो भी पुनर्वास का सवाल है, विस्थापन का सवाल है, उसको भी हल करे हुए। और अगर जोशीमठ का कुछ हिस्सा बचाया जा सकता है, एक हिस्सा तो पूरा ही जाने वाला है, कोई हिस्सा, ताकि हमारी पितरों की भूमि बची रहे। कहीं कभी हम यहाँ आए, माना हमको यहाँ बगल में बसा देते हैं, अगल बसा देते हैं, तो उस पितरों की भूमि में कभी नरसिंह के मंदिर में कभी कहीं दिया जलाने आ पाए, वो भूमि बच जाए, उसका प्रबंध किया जाए कि कुछ न कुछ अंश बचा रहे। इसके लिए यानी कि स्टेबिलाइजेशन, जोशीमठ का स्थायीकरण हो सके, उसके प्रबंध की जिम्मेदारी भी उसी के पास हो। चौथी बात, हमने कहा जैसे माना कि आपका मकान के बदले मकान बनना है, घर के बदले घर देना है, उसके लिए टाइम बाउंड, समयबद्ध कार्यक्रम बने। ऐसा नहीं है कि ये चला गया है वहाँ नगर पालिका में और सालों साल वही है। भूंडार वालों के साथ क्या हुआ उस दिन भी मैंने कहा था, अगर भूंडार वाला कोई यहाँ है तो उसको याद होगा 2013 में आपदा आई, तुम लोगों ने टेंट लगाया वहाँ फल संरक्षण में, लोगों ने तुम्हारा विरोध किया। एकमात्र मैं था, मैंने कहा उस दिन चौराहे पर, अरे आज इन पर विपदा आई है, कल तुम पर विपदा आएगी, इनके साथ खड़े रहो। तुम जो है इस बात के लिए मत लड़ो, ये बाहर वाला है भीतर वाला है, ये मत करो। कल भी ये बात चल रही थी कि नगर पालिका में उर्गम वालों को क्यों बसा दिया, मैंने कहा गलत बात है। अरे मेरा किसी का मायका है उर्गम, अरे किसी का ससुराल है उर्गम, तो क्या बात है। इस समय में एकजुट, जब खुशी होती है, खुशी का मौका है, मेरे घर में शादी ब्याह, तब लड़का आदमी दारू पी के कहता है कि मेरी शादी में तूने घपला किया तो तू भी कर। नहीं, दुख के मामले में एक होना पड़ता है, एकजुट। तब दुख जो है बांटा जाता है, तब दुख जो है घटता है जब हम दुख के समय में एकजुट होते। जाता है पछताओ लेके, क्यों जाते चाय पत्ती चीनी लेकर के, तुम इसलिए जाते कि हम तेरे साथ खड़े हैं। और जब इतनी बड़ी विपदा आई है तब ये मतलब एकजुट हो जाओ, पूरे ब्लॉक को एक करो अपने साथ, पूरे खंडा को अपने साथ खड़ा कर दो और तब लड़ो। ये सरकार तभी झुकी है जब हमने 3 दिन, मैंने क्या कहा था परसों, देखा मेरा वीडियो, 5 लाख 10 लाख लोग देख चुके हैं उसे। क्या कहा था मैंने, 3 दिन तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ जोशीमठ वालों। चौथे दिन इस सरकार को मैं घुटनों पर नहीं लाया, मेरा नाम बदल देना और ले आए हैं, आप ले आए हैं और हम ले आएंगे घुटनों पर, लेकिन आपका साथ चाहिए। आप वो साथ दीजिए और जो हम कह रहे हैं वो सब होके रहेगा, होना है उसने, लेकिन केवल एकजुट, एकता अपनी बनाओ। ये आपस में द्वंद मत करो, ये अलग अलग झंडा मत खड़ा करो। मैं कह रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ, चाहे किसी संघ का आदमी हो। परसों में तुमने जो है गड़बड़ किया वहाँ, जब हमने कहा था एक जगह चक्का जाम लगाओ तो एक जगह लगाओ, तो ठाकुर साहब को आपने क्या कर दिया। अरे चाहे तुम कुछ भी करो, माइक कोई भी पकड़ ले, नेता मुझे को माना जाएगा, बंद मैं ही होऊंगा, मेरे ऊपर हत्या लग जाएगी किसी की। बोला था मैंने, माइक पकड़ने से नेता नहीं बनते हैं। जो भी आंदोलन है उसमें सबसे उसकी मजबूत बात है
इंसानियत, मानवीयता, एक दूसरे के प्रति भावना, उससे आंदोलन मजबूत होता है। झगड़ा करने से नहीं, विद्वेष फैलाने से नहीं। आंदोलन का मतलब नहीं अराजकता, कुछ भी बोल दो कहीं, आग लगा दूंगा फलान, ये नहीं। शांतिपूर्ण, धैर्य, ठंडा दिमाग। मैं चाहे कितना भी चिल्ला रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग शांत रहे, तो वो शांति से, धैर्य से, जितना दुख की घड़ी हो उसमें उतना धैर्य की जरूरत है। इसलिए धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, शांति के साथ लड़ना है और आपस में कैसी एकता बनी इसको बनाना है। अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने तो चाहा, हम उनसे अपील कर रहे हैं कोई यहाँ आए। हमारा ये कहना है कि उनको यहाँ आना चाहिए। लेकिन एक मिनट आपकी सुन लूंगा पहले, मैंने सुन ली, बहुत लोगों ने रोहित ने बता दिया। तो वो जो है अगर वो यहाँ आते तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा 5 नाम 7 नाम। हमने कहा आप तय करो, हम नहीं तय करते, तुम ही तय करो 7 नाम। तो 8 को मिलेंगे, 5 मिलेंगे, पता नहीं। वो 5 नाम तय हो गए। उसमें संघर्ष समिति के लोग हैं, उसमें व्यापार संघ के लोगों को भी कहा है, भाजपा के लोग भी हैं, ऋषि प्रसाद जी भी हैं, ये 5-6 लोग तय हुए हैं। ये लोग जाएंगे मुख्यमंत्री से, मैं कहूँगा कि साहब पहले तो जो हमारा कल बात हुई है उसको आप मान जाइए। अब पिछली पुरानी सब बातों को भूल जाइए कि मैंने ऐसा बोला था तो सतीने की काला झंडा दिखाऊंगा, हो गई वो बात, चली गई। अब वो बात नहीं है। अब जो है बात, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा था काला झंडा भी केवल लोगों की सुनेगा तो मैं अपनी बात रख दूंगा कि जो पर डूब रहा है, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो बात चली गई। अब नई बात है, हम दुख के समय में है, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि जो हमारा ये विस्थापन, पुनर्वास, तात्कालिक जो हमने कहा है, इनको आप मान जाइए और जाकर के इसकी घोषणा जनता के बीच में कीजिए। जनता ताली बजाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यहीं पे कहिए, हम जनता को जाके बता देते हैं कि आप मान रहे हैं। और आप नहीं मान रहे हैं तो आप जानिए कि आंदोलन उग्रतर और उग्रतर होने जा रहा है, ये भी हम कहेंगे। तो यही मैं कहने आया था, आप लोगों के प्रतिनिधि होकर के हम वहाँ जा रहे हैं। आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका दुख, आपकी जो इच्छा है, आपको जो मिलना चाहिए उसको वहाँ बोलेंगे, माना जाएगा, बहुत अच्छा। और नहीं माना जाएगा तो सड़क पे तुम आ ही गए हो तो ये सड़क हमने छोड़नी नहीं है। ये बात कहने आया हूँ। धन्यवाद। जोशीमठ से 90 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी दिखे तबाही के निशान, खतरा हर तरफ।